तो आज लोग कल हम लोग पढ़े थे फ्राइडे फर्स्ट और फ्राइडे सेकेंड लॉ पढ़े थे कल। आइए कुछ बात कर लेते हैं उनका फॉर्मूला का, ठीक है। तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं। तो कल हम लोग पढ़े थे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे फर्स्ट लॉ से कल हम लोग पढ़े थे W बराबर क्या पढ़े थे, ZQ पढ़े थे। अब W बराबर Z और Q की जगह पर हम F लिख के इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। सर Q बराबर आपने F क्यों लिख दिया सर? तो मैंने कल पढ़ाया था एक फैराडे बराबर 96,500 कूलम। तो जो फैराडे का ऐसा मात्रक होता है वही Q का होता है। Q बोले तो चार्ज का होता है, बताइए सही बात है कि नहीं? तो Q का चार्ज का भी कूलम होता है और फैराडे का भी कूलम होता है। तो इसलिए हमने इसके आधार पर Q की जगह पर हमने क्या लिख दिया, F। इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड लॉ से। फैराडे का सेकेंड लॉ से हम लोग क्या पढ़े थे, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। हम लोग पढ़े थे WA बटा WB बराबर EA बटा EB। तो ये हमारा भार का अनुपात है और ये हमारा तुल्यांक भार का अनुपात है। तो ये भार को पूरा को हम भार कर देते हैं और इक्विवेलेंट का जो अनुपात है उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं। तो क्या W बराबर E, इसको मान के समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो आप देखिएगा कि समीकरण 1 और 2 से क्या देखा गया कि दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड से बराबर हो जाएगा। मतलब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। देखो तो छोटू क्या लिखेंगे छोटू, दोनों का लेफ्ट बराबर तो राइट में क्या हो जाएगा, इधर ZF है छोटू और इधर E है छोटू। यहाँ से Z पूछे छोटू तो Z बराबर बताना E बटा क्या बताना F। इसको याद रखना। Z बराबर आप लिख सकते हैं E बटा और F का मान होता है 96,000, कितना होता है 500। तो 96,000 कर दीजिए 500। आइए अब थोड़ा और देख लेते हैं, चलते हैं फिर से यहां से चलते हैं फर्स्ट लॉ से। फ्रॉम फर्स्ट लॉ W बराबर ZQ पढ़े थे। W बराबर Z के जगह पर रख देते हैं E बटा F, जो मैंने अभी निकाला E बटा F। और Q बराबर हम लोग पढ़े थे, Q बराबर 10वां में पढ़े थे, Q बराबर क्या होता है I इंटू T। तो यहाँ पर क्या करेंगे, I Q की जगह पर I इंटू क्या कर देना है T, W रह देंगे। E का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर जो फॉर्मूला होता है, इक्विवेलेंट वेट बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, यहाँ पर हम कर देते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी। लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड पर जो जमा होंगे पदार्थ वो तत्व होंगे। तो जब तत्व जमा होता है तो तत्व के लिए, एलिमेंट के लिए मॉलिक्यूलर वेट ना यूज करके इसके जगह पर आप एटॉमिक वेट यूज कर दें। एटॉमिक वेट बोले तो A, एटॉमिक वेट बोले तो A और वैलेंसी को डिनोट कर देते हैं N से। तो A बटा N, A बटा क्या कर दीजिए A बटा A। तो इक्विवेलेंट वेट बराबर मॉलिक्यूलर वेट बटा वैलेंसी भी बिल्कुल सही है और एटॉमिक वेट बटा वैलेंसी भी सही है। तो इसके जगह पर हम A बटा N कर देते हैं। तो इसके जगह पर A बटा N और F पहले से आपके पास था और हो गया IT। तो इस फार्मूला को आप क्या करिएगा, याद रखिएगा, प्रॉब्लम बनाने में काम देगा, ठीक है। जहां क्या कौची है हम लिखा देते हैं, पहले इसको उतार लीजिए आप लोग बढ़िया से, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़े चुके, हमने पढ़ा, यहाँ पर फार्मूला क्लियर कर देते हैं। W बराबर हमने पढ़ लिया सर ZIT, एक फार्मूला तो ये हो गया सर। W बराबर E बटा F हो जाएगा, IT कर सकते हैं।
W बराबर ही की जगह पे क्या रख सकते हैं, A बटा N FIT हो सकता है। W क्या है सर, तो मास बोलो चाहे वेट बोलो, ठीक है, इलेक्ट्रोड का जो डिपॉजिट होगा। वो भी ग्राम में। एक क्या है सर, एटॉमिक वेट, परमाणु भार जिसको आप लोग कहते हो। आई करंट विद्युत धारा, इसे हिंदी जानता है ना, विद्युत धारा सब कर लेना आपने। टी फॉर टाइम, ए रहेगा एम्पियर में, टाइम सेकेंड में, टी फॉर टाइम, और टाइम क्या में रहेगा, सेकेंड में। एन वैलेंसी और एफ 96,500 कूलम। बाकी आपको प्रॉब्लम बताते हैं, समझ में आएगा, ठीक है। आइए कुछ सवाल कर लेते हैं। आइए, तो 2015 का सवाल आपका है, ठीक है। अपना अपना क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ठीक है। तो 2015 में पूछा गया था छोटू कि 96,500 कूलम विद्युत, इंग्लिश वाले अपना क्वेश्चन बैंक देख के सवाल देख लीजिएगा। कॉपर सल्फेट के विलयन से मुक्त होता है। पहला ऑप्शन 63.5 ग्राम कॉपर, 31.76 ग्राम कॉपर, 96,500 ग्राम कॉपर, और चौथा 100 ग्राम कॉपर। देखिए क्या कर रहा है, 96,500 कूलम, कूलम का मतलब हो गया चार्ज, चार्ज का मतलब हो गया आवेश। 96,500 कूलम विद्युत कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या करता है, मुक्त होता है, मतलब निकलता है। तो कहता है उसका ग्राम, ग्राम किसका होता है, मास, ठीक है। तो पूछ रहा है उसका मास क्या होगा। तो कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट बना लेंगे। W बराबर हम लोग देखिए, क्या इस फार्मूला को देखिए, क्या इस फार्मूला को IT है, क्या इस IT को क्या हम Q भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं Q बराबर क्या IT। तो हमने फार्मूला को क्या कर दिया, लिख दिया A बटा NF, और इधर कर दिए IT को क्या कर दिए Q। A बोले तो कॉपर का भार पता होगा आप लोग को, नहीं पता तो याद कर लीजिए 63.5, और ये कॉपर सल्फेट टूटेगा जल में विलयन में, ये कॉपर 2+ और इस पर 2 माइनस होगा, ठीक है। तो कॉपर पे देखिए कितना चार्ज है, जितना चार्ज वही वैलेंसी के रूप में काम करेगा, या एन फैक्टर जो बोल दीजिए। और फैराडे का मान जानते हैं 96,500, और चार्ज भी उतने दे दिया है। सोचिए इत्तेफाक से कि आप लोग आसानी से इसको क्या कर लीजिए, बना लीजिए, कट जाएगा, काट दीजिए। 31.76 ग्राम कॉपर इससे क्या होगा, मुक्त होगा, ठीक है। बता लीजिए, समझ लेना। आइए 2015 का ही सवाल नंबर 7 2015 में ही सवाल नंबर 7 पूछा गया है, उसको देखिए आप लोग। तो इसका हो जाएगा, क्या सवाल है, 7वां नंबर 2015 का है। कॉपर सल्फेट घोल से 24,125 कूलम विद्युत प्रवाहित
करने पर कितना मोल कॉपर का मिलेगा। देखिए, जो अभी सवाल था उसी फॉर्मूला में बन जाएगा। कैसे? देखिए, हम लोग को मोल निकालना है, तो मोल बराबर तो हम लोग फॉर्मूला पहले ही पढ़ाए थे, मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। लेकिन यहाँ मॉलिक्यूलर वेट नहीं यूज करेगा, कॉपर तत्व होता है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे एटॉमिक वेट। अब कॉपर का एटॉमिक वेट कितना होता है? 63.5। ठीक है, याद कर लेना। ये देखिए चार्ज है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिख देंगे, थोड़ा 2 नंबर में लिख देंगे, दिया हुआ है Q बराबर 24,125 कूलम। सही है। अच्छा, इसको हम तोड़ेंगे छोटू, यहाँ पर तोड़ देते हैं बगल में, कॉपर सल्फेट को, तो क्या टूटेगा? कॉपर पर 2 प्लस, आगे तोड़ने की आवश्यकता भी नहीं है। तो क्या करेंगे, N का मान 2, A बोलेंगे, एटॉमिक मास कितना होगा सर इसका? तो कॉपर का 63.5। अब फॉर्मूला जो होता लिख देंगे। फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे अभी आप लोग को? W बराबर Z बराबर क्या पढ़ाए थे? IT, सॉरी W बराबर ZIT। तो क्या करना, इसी की जगह पर क्या कर देना? Q कर देना। और इसकी जगह पर हमने क्या बोला था? E बटा F। और E की जगह पर क्या बोला था? A बटा NF। और इसके जगह पर कर देना है Q। W बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई? देख लो, A बटा NF Q। मान धर देंगे फटाफट। Q का मान, A का मान पहले धर देते हैं 63.5, N का मान सर 2, 96,500, और इसको करेंगे तो 24,125। क्या होगा? इसको काटिए, 4 बार में कट जाएगा, तो 63.5 अब बटा कितना आ गया? आगे मत कुछ करिए, छोड़ दीजिए। हमको क्या निकालना था छोटू? इसको मिटा देते हैं। हमको निकालना था मोल, तो मोल बराबर मास बटा मॉलिक्यूलर वेट। मास आप देखिए निकाले हैं 63.5 बटा 8। और एटॉमिक वेट का कॉपर के फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए, एटॉमिक वेट, और नीचे अपने से बल लिख दीजिए, तो क्या होगा? 63.5 बटा 8 कट जाएगा, 1 बटा 8, इसको भागा दे दीजिएगा, तो आ जाएगा आपका 0.1। बल का मतलब हो गया आपका, बच गया शेष, इसमें कितना बच गया? 2, 8 दूनी 16 समथिंग, देख लीजिएगा 0.125 लगभग आपका गुना भाग कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कर लीजिए। इस तरह का सवाल अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, हाँ, अभी हमने जो प्रॉब्लम बताया छोटे लोग, उसमें थोड़ा आवाज़ कम होगा। कारण क्या था कि माइक हम नहीं लगा पाए, है ना? तो क्यों नहीं लगा पाए? तो कुछ खाने लगे थे, तो माइक नीचे रह गया, तो छोड़ दिए। ठीक है, तो कुछ मैनेज कर लीजिएगा, सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए। ठीक है, अगला प्रॉब्लम में आवाज़ बहुत अच्छा रह जाएगा। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो कल क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए, कुछ सवाल देख लीजिए, है ना, इंग्लिश में मेरे तरफ से, लेकिन उसको हिंदी कर देंगे कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फॉर हाउ लॉन्ग जहां लग जाए समझिए वो टाइम के बारे में बोल रहा है। टाइम समझते होंगे, समय। करंट मतलब विद्युत धारा। इसका करंट दिया हुआ है 1.5 एम्पियर, हैज टू बी passed through the electrolyte in order to
डिपॉजिट 1 ग्राम। अब ग्राम समझ रहे होंगे, ग्राम किसका होता है, मास का, ऑफ एल्युमिनियम। और एक रिएक्शन दे दिया है इस तरह का, ठीक है। अब देखिए कि इसका सवाल कैसे सोल्व होता है। देखिए मुझे लग रहा है इंग्लिश में, लेकिन इंग्लिश वाला ही सवाल बहुत आसानी से बन जाता है, ठीक है। कैसे देखिएगा, कहता है हाउ लॉन्ग, मतलब कितना समय, जब किसी वैद्युत अपघट में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा को क्या किया जा रहा है, पासिस किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है। तो कहता है एल्युमिनियम का 1 ग्राम उस पर जाके जमा हो जाता है। तब बात करते हैं पहले क्या कह रहा है, टाइम निकाले करा है, टाइम भाट कर देते हैं। करंट एम्पियर, करंट को हम लोग डिनोट कोशिश करते हैं आई से, ठीक है। हैज टू बी पासिस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट इन ऑर्डर टू डिपॉजिट 1 ग्राम, 1 ग्राम मतलब डबल। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का भार लिख लो कितना होता है 27, और पूछेंगे एन का मान, तो यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं, यहाँ से भी दिमाग लगा सकते हैं। और हमने एल्युमिनियम का वैलेंसी भी 3 लिखा था, ठीक है। तो जैसे इच्छा वैसे दिमाग लगा लीजिए, ठीक है। आइए, तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे W बराबर ZIT, यहाँ से Z हटा रहे हैं, इसके जगह पर क्या रख रहे हैं EF, इसको भी हटा रहे हैं, और इसके जगह पर हम करने जा रहे हैं A/NF। अब हमको T निकालना है, तो T को पकड़ लीजिए, अब बाकी इधर भेज दो। T को पकड़ेंगे तो क्या होगा, देखो तो इसको पकड़ लिए, इधर आ जाएगा W इंटू N इंटू F, और बटा क्या हो जाएगा AI। W का मान धर दीजिए बच्चा, W का मान कितना है सर 1 सर, N का मान कितना है सर 3 सर, गुना 96,500, A का मान सर 27, आई कैरेट है बाबू, कैरेट बोले तो 1.5। जो भी इसको सोल्व करिएगा वो आंसर आपका सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। डू सेल्फ घर के लिए कर लीजिएगा, ये खुद कर लीजिएगा। डू सेल्फ मतलब स्वयं गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए उतार लीजिए, चलिए रह दीजिए, बंद कर दीजिए।